So this is question number 1.20, very good question. Radius vector माने position vector of a particle varies with time t as r is equals to at bracket के अंदर 1 minus alpha t, where a is a constant vector and alpha is a positive factor. This is a very important point. ठीक है, लोग बाग उसको ऐसे सोचते हैं, सवाल में ऐसे ही दिया है, तो जरा उसको पकड़ते रहिएगा भैया. हाँ, a is a constant vector, ठीक, and alpha is a positive factor. आपको निकालना the velocity v and the acceleration w of the particle as a function of time. पहला बात तो ये निकालना है, ठीक है. दूसरा देखिए क्या निकालना, the time interval delta t taken by the particle to return to its initial position and distance s covered during that time. तो आपको पूरी मोशन को ज़रा बहुत ढंग से समझना पड़ेगा, ठीक है. खाली रेंडमली बिल्कुल ये करते चले गए डिफरेंशिएशन, ये सब इसमें ना करिएगा. ये तीनों सवाल बहुत ही अच्छे हैं, 1.20, 1.21, 1.22 और 1.23. तो इनफैक्ट अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो ये आपको जर्नल मोशन का पूरा हिसाब किताब समझा देंगे, ठीक है. बस उसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा. तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं, ठीक है. तो हमने फंक्शन लिखा कि भाई फंक्शन क्या है, सो बोला r इज इक्वल्स टू ए टी, ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया 1 माइनस एल्फा टी. a इज़ अ पॉजिटिव वेक्टर, सो दिस इज़ अ वेक्टर, तो ये भी एक वेक्टर बना रहेगा. एंड अल्फा इज़ अ पॉजिटिव फैक्टर, ठीक है. हाँ, यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी. इसका मतलब ये जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव. काम को आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, सो बोला r इज इक्वल्स टू, इसको खोल लिया गया तो ये आ गया ए टी माइनस ऑफ ए अल्फा टी स्क्वेयर्ड, ठीक है. तो ये पहली चीज़ हमको मिल गया. क्या मिल गया, तो आपने बोला r एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो दैट इज है एंड दिस इज है, ठीक है. अब बोलेंगे भाई इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे, हाँ इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी. तो मैं इधर कर देता हूँ, थोड़ा मुझे उधर फिगर बनाना होगा. तो वेलोसिटी v दैट इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया dr बाई dt, ठीक है. और इसको लिखा हमने v इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया a माइनस ऑफ, ये 2 इधर आ गया, ट्वाइस ऑफ a अल्फा t, ठीक है. और जब हमने एक्सेलरेशन निकाला तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इसको w लिख लो ना, a से कंफ्यूज ना हो. तो ये आ जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, और इसका नंबर आएगा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ a अल्फा, ठीक है. अब ज़रा पहले यहाँ से बात समझिएगा कि टोटल स्टोरी क्या है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा. और इसके बाद आप इसको दूसरे वाली इक्वेशन को भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये वाले को और ये वाले को, ठीक है. अब यहाँ से जो पूरा प्लान है वो चेंज रहता है. अब देखो क्या होगा, तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, वेक्टर है. अब यहाँ पर हमने t की वैल्यू को बड़ा किया. जब हम t की वैल्यू को बड़ा करेंगे तो क्या होगा, सो आपने बोला ये वाली वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी, ठीक है ना. हाँ, और ये वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी, तो जैसे ही इसके बराबर आ जाएगी तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0. वेलोसिटी 0 का मतलब क्या हुआ, तो आपने बोला कि पार्टिकल रुक जाएगा, ठीक. उसके बाद ये और बड़ा होता चला जाएगा, ठीक. तो इसका मतलब क्या हुआ, तो आपने बोला सर वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी पार्टिकल पीछे लौटेगा, कि पहले आगे गया यहाँ से रेस्ट पे आया फिर पीछे लो. तुमने कहा सर वो तो हमको इससे भी दिख रहा है, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन में कैसा है, नेगेटिव साइन, ठीक है, कि बॉडी की वेलोसिटी किधर है, आगे की तरफ, हाँ, और बॉडी का जो एक्सेलरेशन किधर है, पीछे की तरफ. और ये प्रिंसिपल हमारा क्या है, क्या कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होते हैं, हाँ याद है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट होते हैं, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार कम होता जाता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हाँ रिड्यूस होता जाता है, और अल्टीमेटली उसे 0 होना होता ही है. तो बोले गया भाई ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक हम पहले थोड़ा सा मोशन पिक्चर डेवलप करें. तो बोले ठीक बात है, तो कहाँ डेवलप करें, चलो यहाँ कर लेते हैं, ठीक है. थोड़ा आसान रहेगा, यहाँ पर कैलकुलेशन हम नीचे करेंगे. ये देखिए यहाँ से हुआ तो पार्टिकल ने यहाँ से शुरू किया होगा, ठीक है. वहाँ कोई पार्टिकल है, बॉडी है, कार है, कुछ भी ले ले, उसने यहाँ से शुरू किया होगा, ठीक है. तो इसको यहाँ से हमने ऐसे डिफाइन किया, ठीक है. और थोड़ी देर तक ये ऐसे गया यहाँ से इस जगह के बाद, और यहाँ से हाँ इसका मोशन लौटा, रिपीट हुआ, और दिस इज हेयर, ये देखिए, ठीक है. और वापस आएगा, एक्सीलरेशन पूरे रास्ते भर इसी तरफ है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, और वो कांस्टेंट है, माइनस ऑफ ट्वाइस a अल्फा,
ठीक है, और इसलिए इसकी वेलोसिटी को यहाँ पर 0 होना ही था। ठीक, अब आपसे बोला गया कि टाइम की किस वैल्यू के लिए वेलोसिटी 0 होगी, तो तुमने कैसे वो निकाल सकते हैं। आप यहाँ से जो वेलोसिटी आपने निकाली है इसको 0 कर दीजिए। ठीक है, तो v आपने 0 रखा तो कितना हो गया a माइनस ऑफ 2 अल्फा t दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल्स टू कितना आएगा a अपॉन 2 अल्फा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, इसका डेटाबेस हम यूज़ करेंगे कि t इज इक्वल्स टू a अपॉन 2 अल्फा, माने इस जगह पर जो टाइम है, हाँ, वो टाइम t इज इक्वल्स टू कितना है 1 अपॉन 2 अल्फा। सो दैट इज ए, ठीक है, हाँ बोला ठीक बात है। अब यहाँ पे लिखा हमने दैट इज सेकेंड्स। अब बोलेगा कि बॉडी यहाँ से लौटकर इस जगह पर कब आएगा। तुमने सर ये तो सिंपल है, यही ओरिजिन लिया गया है, अगर आप r की वैल्यू को 0 रख दें तो आपको वो टाइम पता लग जाएगा जब बॉडी यहाँ से लौट के यहाँ पर आई है, तो वो इसी इक्वेशन में आप काम कर दीजिए। हाँ, तो आपने लिखा कि फॉर r टू बी 0, r की वैल्यू 0 होने के लिए क्या होगा। ठीक है, तो आपने लिखा यहाँ से इसको सॉल्व करके, सो a अल्फा t स्क्वेयर माइनस ऑफ ए टी दैट इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे मैंने 0 लिखा और इसको मैं इधर की तरफ ले, अब यहाँ से t कॉमन लीजिएगा, तो जब आप कॉमन लेंगे तो आएगा a अल्फा t माइनस ऑफ a दैट इज इक्वल टू 0। हाँ, तो यानी टाइम की दो वैल्यू होंगी, एक t इज इक्वल टू 0 होगा और एक t इज इक्वल टू कितना होगा 1 अपॉन अल्फा। ठीक है, हाँ ये देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला पार्टिकल मूव करेगा पीछे की तरफ, ये देखिए ये वाला पार्टिकल मूव करेगा पीछे की तरफ। हाँ, और मूव करते करते t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो 1 बाई अल्फा। हाँ, यानी इतनी जगह पे ये वापस लौट कर आ जाएगा। सो दैट्स इट। ठीक है, हाँ, तो इसका मोशन, अब आपसे पूछेंगे भाई इसने यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक में टोटल डिस्टेंस कितना चला। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा हमको फेवर कर रहा है सवाल, अगर इसमें आप ध्यान से देखें तो सवाल थोड़ा सा फेवर कर रहा है। तो बोला भाई क्या फेवर कर रहा है, तो आपका जवाब हो भाई ये फेवर कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम और यहाँ से का टाइम बराबर है। इसका मतलब, और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली जो है चेंज नहीं कर रहा है, माने कि कॉन्टिन्यूसली इस तरफ अप्लाई हो रहा है। तो आपने बोला सर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का मोशन में जितना टाइम यहाँ से यहाँ लगेगा उतना ही यहाँ से यहाँ लग रहा है, तो जो डिस्टेंस यहाँ से आएगा वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पर हमको सेट करना होगा। तो अब उसके लिए हम जाएँ कैसे। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एक दो चीज़ करना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि आप इस इक्वेशन में चले जाइए, तो लिख देता हूँ पूरा। r इज इक्वल्स टू कितना हुआ, सो बोला a ठीक है, एंड माइनस ऑफ a अल्फा t स्क्वेयर। ये देखिए, अब आप t की वैल्यू इसमें डाल दीजिए, चूँकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसलिए आपको इंटीग्रेट करने से बच भी सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू डाल के निकाल सकते हैं। तो r इज इक्वल्स टू कितना आ गया, बोला a मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर आपने डाला 1/2 अल्फा माइनस ऑफ a अल्फा, और ये हो गया 1/2 अल्फा का होल स्क्वेयर। सो दैट इज ए। ठीक है, और इसके पश्चात आपने इसको सॉल्व किया। ठीक, तो मैंने भी सॉल्व किया है, पूरा कर लेना। सो ये वैल्यू आ जाएगी a अपॉन 4 अल्फा। ठीक है, माने यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू a/4 और उतना ही बड़ा ये आया। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस जब आप निकालेंगे तो क्या होगा, सो आपने बोला a/4 अल्फा, ये हो गया आने का, और a/4 अल्फा ये हो गया जाने का। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा a/2 अल्फा। बस ध्यान रखिएगा, आंसर पे मत जाइएगा मेरे प्यारे भैया लोग। हाँ, आप हमेशा किस पर जाएंगे, आपने बोला आप हमेशा इस पूरी एनालिसिस पर जाएंगे। हाँ, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये कैसे है, इसको कैसे सेट करें, और जब आप इस पूरी चीज़ पर जाएंगे, ठीक, तो आपको एक्चुअल चीज़ समझ में आ जाएगी कि मोशन परसू कैसे कर रहा है। ठीक है, और वो चीज़ अगर समझ आ गई तो फिर रिजल्ट आपके सामने है, अब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये 4 सवाल आप एडवांस का पेपर उठा के देखोगे पिछले 10 साल का, हाँ, तो ये चारों चीज़ें घूम घूम के कभी ग्राफ के टर्म में, कभी स्लोप के टर्म में आपसे पूछी गई हैं, और एडवांस में वैसा ही आता है जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना है।